हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल की एक्सरसाइज देख रहे हैं। बुक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट, 9th एडिशन है वॉलपूल की बुक का। हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पेज 117 पे एक्सरसाइज है और जूम करते हैं इसे और एक्सरसाइज का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो है वो इससे पहले बना चुकी हूँ और वो मैंने अपलोड की हुई अपने चैनल पे। आप देख सकते हैं इसका कॉन्सेप्ट लेने के लिए कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, यानी कि एवरेज वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है। अच्छा, एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.1 में क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया है, रैंडम वेरिएबल जो है वो एक्स है। और क्या कहते हैं, इसमें आपने एवरेज नंबर ऑफ इम्परफेक्शंस पर 10 मीटर्स ऑफ दिस फैब्रिक फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो इम्परफेक्शंस दी हैं, ये पर 10 मीटर के हिसाब से ही दी हुई, यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर डिटेल आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चूंकि बना हुआ है, एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पर हम रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर देंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं लिखना। अच्छा, एक्सपेक्टेड का फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू, वैसा नंबर हम कर रहे हैं 4.1। सही है। और हम इसे करते हैं, थोड़ा सा इसे स्थिक करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मीन का मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो सिंपल आपने क्या करना है, जब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिए, प्रॉब्लम आपको तब होगी जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं गिवन। आपको रैंडम वेरिएबल भी खुद बनाना है, आपको उसकी प्रोबेबिलिटीज भी खुद फाइंड आउट करनी है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि पूरी डिस्ट्रीब्यूशन दी है, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, इनके इस तरीके से आप लिखेंगे। मैं जल्दी से आपको इसको, ज्यादा टाइम ताकि ना लूँ, बहुत लंबी वीडियो ना बने। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0.37, और इस तरह से सबको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। आखिर में आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0.01। तो और इससे आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.88। आप खुद भी कैलकुलेट कर लें, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो उसे करेक्ट कर लें। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4.1 हो गया। 4.2 देखते हैं। 4.2 में हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह से एक जनरल फॉर्म में दिया है, टेबल की फॉर्म में नहीं दिया। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज दी हैं, यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। ठीक है। और इन्होंने क्या है कि मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन का मतलब ये कि इनके म्यू फाइंड आउट करना है। तो हम 4.2 के लिए करते हैं। 4.2, क्वेश्चन नंबर 4.2 देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, चूंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और फॉर्मूला क्या है, जब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आएगा तो इसका मतलब है समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स करना है। तो एक्स की वैल्यूज ये गिवन है, एफ ऑफ एक्स ये गिवन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज लगाते रहेंगे। किस तरीके से, एक्स की वैल्यू लिखेंगे, एक्स क्या है 0, तो पहले हम लिखेंगे 0। ठीक है। फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखें क्या बनेगी, यहाँ पर ये है 3c(x), तो हम लिखेंगे 3c0, एक्स की वैल्यू इस वक्त 0 है। ठीक है। 3c0 मल्टीप्लाई बाय क्या है, 1/4 रेज टू द पावर एक्स, यानी कि 1/4 रेज टू द पावर 0। ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई बाय 3/4 रेज टू द पावर 3 माइनस एक्स, तो हम लिखेंगे 3/4 रेज टू द पावर 3 माइनस 0। ये हो गया एक्स के लिए। ठीक है। अब किसके लिए करेंगे, अब वन के लिए करेंगे। पहले रैंडम वेरिएबल के लिए कर लिया, अब वन के लिए करेंगे। एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स, तो पहले लिखेंगे 1। ठीक है। और इसके बाद हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स ये पूरा है तो 3c1 हो जाएगा, 3c(x) की बजाय, ये इसको 3c(x) भी पढ़ सकते हैं हम। ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 1/4, और इसकी पावर में आएगा x, तो पावर में आ जाएगा 1। ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 3/4, पावर में है 3 माइनस एक्स, हम लिखेंगे 3 - 1। ये हमारा, सॉरी, ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड की वैल्यू। अब मल्टीप्लाई बाय, अब इससे 2 से शुरू करते हैं। ठीक है। तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही आपने लिखना है। अब लिखेंगे 3c2 और मल्टीप्लाई बाय 1/4 रेज टू द पावर 2, मल्टीप्लाई बाय 3/4, जहाँ 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 1 है वहाँ 2 कर दें। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2। ठीक है। फिर लास्ट वैल्यू रह जाती है 3, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो 3 है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर इसी के अंदर ये 1 1 की जगह 3 लगा दें। तो 3c3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 रेज टू द पावर 3, और मल्टीप्लाई बाय 3/4 रेज टू द पावर 3 माइनस 3, यानी कि 0, डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं आप। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/4। ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मीन की 3/4। ये हमारे पास आ गई मीन की वैल्यू। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं,
इसको थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फाइंड द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल टी। अच्छा, ये एक्सरसाइज 3.25 से रिलेटेड है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। ये एक्सरसाइज 3.25 जो वो पिछले उसमें थी, वो हम कर चुके हैं, पिछले चैप्टर में थी। क्वेश्चन नंबर 4.4 देखें। अ कॉइन इज बाइस्ड सच दैट a head is 3 times as likely to occur as a tail। ठीक है, यानी कि अगर टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी। सही है, यानी कि आपने इस तरह से लेना है कि दोनों का सम, ये 3 टाइम्स है तो इसका मतलब है कि 1 टाइम है टेल, 3 + 1 से आता है 4। ठीक है, तो इसमें टेल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ किस तरह से आएगा। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 4.4 हम। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन लिख रही हूँ, यहाँ सोल्यूशन में इसका लिख रही हूँ। तो 4.4 का देखें, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज 1/4। ये हमें प्रोबेबिलिटीज इन्होंने बताई हैं, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। क्या कहते हैं, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेल्स। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेल्स मींस मीन फाइंड आउट करना है व्हेन दिस कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। तो ट्वाइस के लिए पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। हम पहले भी कई बार बना चुके हैं। हेड हेड है, हेड टेल है, टेल हेड है, और टेल टेल है। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल, अगर x रैंडम वेरिएबल है, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल क्या है, किस इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टेल्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। तो इसका मतलब है कि रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ टेल है। ठीक है, नंबर ऑफ टेल्स। तो नंबर ऑफ टेल्स के हिसाब से अगर हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यू देखें तो क्या क्या बनेगी। देखो, एक्स एच एच से हमारे पास बनेगा, टेल इसके अंदर नहीं है तो आ जाएगा 0। रैंडम वेरिएबल का मतलब है कि सैंपल स्पेस को आपने कोई न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करनी है, तो जो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंगली आपने वैल्यू असाइन करनी है, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर टेल है 1, तो हम लिखेंगे 1। यहाँ पर भी टेल 1 है, तो 1 ही दोबारा आ रही है, तो मैं दोबारा नहीं लिख रही। ठीक है, क्योंकि 1 की प्रोबेबिलिटी एक ही बार हम फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर आएगा 2, तो हम लिखेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें, हमारे पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी 0.2। यहाँ पर ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं गिवन, तो मुझे पहले रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, फिर इन्हें प्रोबेबिलिटीज असाइन करनी है। ठीक है, उसके बाद मुझे मीन फाइंड आउट करना है, क्योंकि मीन के लिए मुझे एक्स भी चाहिए और एफ ऑफ एक्स भी चाहिए, यानी कि एक्स भी चाहिए, रैंडम वेरिएबल भी चाहिए, और उसकी प्रोबेबिलिटीज भी चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने x फाइंड आउट किया, अब मैं क्या करूंगी, एफ ऑफ एक्स यानी कि प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करूंगी। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0, इट मींस मुझे इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब ये है कि मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एच एच की, पहले वाले की। तो एच एच की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। अच्छा, इस टाइप का एक क्वेश्चन, यानी कि इस तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुकी हूँ, जिसमें मैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन करवा रही हूँ। ठीक है, तो एच एच देखो, एच की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4 और 3/4, दोनों की 3/4 आ जाएगी ना, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9/16। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसके बाद हम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, तो 1 किस किस को हमने असाइन किया, 1 इसका भी है रैंडम वेरिएबल और इसका भी है, तो इसका मतलब है कि हम दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, मैं पिछले लेक्चर में ये डिटेल से समझा चुकी हूँ। टेल हेड, अब इसकी प्रोबेबिलिटीज लगाते हैं। टेल हेड की प्रोबेबिलिटी है 3/4 और टेल की प्रोबेबिलिटी है 1/4। अच्छा, दोनों चूंकि एक ही जैसे, इसमें भी यही आएगा, तो मैं इस बजाय इसके इसको दोबारा लिखूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो इससे मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो आएगा 3/8। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं लिखती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो जब 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगी, इसका मतलब है कि मुझे टेल टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो t की प्रोबेबिलिटी 1/4 है और इसकी भी 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/16 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बनी है वो कुछ इस तरह से बनी है। x और f ऑफ x ये लिखते हैं। x है 0 1 2, ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज, और इनकी प्रोबेबिलिटीज आई हैं 9/16, इसकी आई है 3/8 और इसकी आई है 1/16। तो अब क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास मीन आ जाएगा। यानी कि मीन की वैल्यू हमारे पास आएगी 0 मल्टीप्लाई बाय 9/16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3/8। ठीक है, और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/16। अच्छा, कंटिन्यूस वाले क्वेश्चन थोड़े से आसान होते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटीज निकालना एज कंपेयर टू जो कंटिन्यूस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, चूंकि कंटिन्यूस में चूंकि डायरेक्ट इंटीग्रल लेते हैं और हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं। सही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है। हमें पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, पहले हमें पूरी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है। हर
रैंडम वेरिएबल को लिस्ट आउट करना होता है, उनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी होती है, फिर हमें मीन निकालना होता है। ठीक है, तो डिस्क्रीट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कंटिन्यूस वाला एज कम्पेयर टू डिस्क्रीट जो है वो थोड़ा सा आसान है। अच्छा, इसकी वैल्यू मैंने बताई नहीं, वैल्यू इसकी आई है 1/2। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने जो कैलकुलेट की 1/2 आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं कि इन गैम्बलिंग गेम a woman is paid $3 if she draws a jack or a queen। ठीक है, अब जैक या क्वीन आ जाए, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जैक जो है वो भी जैक जो है, अच्छा, जैक भी 4 होते हैं और क्वीन भी 4 होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये आ गया, फिर क्या कहते हैं, $5 पे करेंगे इफ शी ड्रॉज अ किंग और एन एस। ठीक है, किंग भी 4 होते हैं, एस भी 4, तो ये चारों 4 4 होते हैं, यानी कि टोटल जो है ये सारे बन जाते हैं 16। ठीक है, तो क्या कहते हैं, फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, इफ शी ड्रॉज एनी अदर कार्ड शी लूजेस। ठीक है, इन चारों इस तरह के कार्ड, मतलब इनमें से कार्ड आता है तो $3 मिलते हैं, इनमें से कार्ड आता है तो $5 मिलते हैं, और अगर इसके अलावा कोई इनके बाकी के जो 36 कार्ड्स बचते हैं उसमें से अगर कोई कार्ड आता है तो लूज कर जाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं मिलता। हाउ मच शुड शी पे टू प्ले इफ द गेम इज फेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें चूंकि अब नहीं पता कि कितना अमाउंट उस गेम के लिए रखा गया है जिसमें से उसको $3 और $5 पे किया जा रहा है, और जब वो लूज करते हैं तो उसको कोई अमाउंट नहीं पे किया जा रहा। तो हम ऐसा करते हैं कि एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, कोई से भी नाम आप दे दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4.5 हम कर रहे हैं, तो मैं कह देती हूँ कि लेट ए बी द, क्या है, मैं अमाउंट टू प्ले द गेम। पहले तो हमें अमाउंट ही नहीं पता ना कि कितना अमाउंट है गेम प्ले करने के लिए, अमाउंट टू प्ले द गेम। सही है, अब अगर इतना अमाउंट ए वो अमाउंट है जो गेम खेलने में प्ले किया जा रहा है, और रैंडम वेरिएबल को नाम दे देते हैं एक्स का, रैंडम वेरिएबल को एक्स का नाम दे देते हैं, कैपिटल एक्स लिखेंगे हम, रैंडम वेरिएबल को एक्स का नाम दे देते हैं, रैंडम वेरिएबल क्या है, अमाउंट 1, ये हमें फाइंड आउट करना है। सही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब हम बनाएंगे एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स इस तरह से। अच्छा, हमने क्या करना है, ये वो अमाउंट है जो कि गेम में लगाया गया है। सही है, उसको कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा, यानी कि ए के साथ मैंने माइनस का साइन लगा दिया, यानी कि लूज कर रही है वो अमाउंट, ये सारा अमाउंट लूज कर देगी, उसको कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा अगर वो क्या करती है, अगर वो इन चारों कार्ड में से कोई और कार्ड आ जाते हैं, इनके बाकी के 36 कार्ड्स में से कोई कार्ड आ जाता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 36 अपॉन, मतलब बाकी कार्ड में से कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 36/52 बनती है। तो 36/52 का मतलब 9/13 हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 9/13। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, कहते हैं कि $3 उसे पे किया जाएगा अगर वो इन कार्ड में से कोई कार्ड ड्रॉ करती है, दिस और दिस, इनके कोई एक ही कार्ड ड्रॉ करे, या वो जैक है या वो क्वीन है। एडिटिव रूल यहाँ पर लगेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, तो इनके $3 उसे मिलेंगे, तो किसमें से, इसमें से उसे $3 मिलेंगे, यानी कि ए जो अमाउंट है उसमें से $3 सिर्फ उसे मिलेंगे अगर वो क्या करती है, अगर वो जैक या क्वीन कार्ड लेती है। तो जैक और क्वीन का मतलब ये है, जैक भी 4 होते हैं तो 4/52 प्रोबेबिलिटी होगी, और एडिटिव रूल लगेगा और की वजह से, तो क्वीन भी 4 होते हैं तो 4/52 लगेगी, तो 1/13 से आएगा 2/13, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/13। ठीक है, अच्छा, ये मैं चूंकि बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बता रही, एडिटिव रूल में करवा चुकी हूँ मैं अपनी, मेरी स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स दोनों की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं कि $5 उसे मिलेगा, यानी कि इतने अमाउंट में से उसको $5 मिल जाएगा, ये जो इतना अमाउंट है ए वाला, $5 उसे मिलेगा अगर वो क्या करती है, अगर इन दोनों कार्ड्स में से कोई कार्ड आता है, किंग और एस में से, किंग और एस भी 4 4 ही होते हैं, तो यही प्रोबेबिलिटी आएगी 2/13। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद हम अब फाइंड आउट करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होती है। सही है, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि -a मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 9/13। सही है, अच्छा, फिर क्या आएगी प्लस, फिर हमारे पास क्या है 3 - a, और आ जाएगा 2/13, इसकी प्रोबेबिलिटी, इनको मल्टीप्लाई करते जाना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स। सही है, और प्लस 5 - a मल्टीप्लाई बाय 2/13। ठीक है, ये हमारे पास, अच्छा, यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू x0 इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये हमने मतलब उसके लूजिस के हिसाब से लगाया है,
ठीक है। ए चूंकि अमाउंट उसकी 1 का है कि जितना अमाउंट वो प्ले के लिए लगाया हुआ है, तो इसका मतलब माइनस ए, ये जितना भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है ये हमने लूजेस के हिसाब से बनाई है, एक माइनस ए के हिसाब से बनाई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मतलब हमने एक्सपेक्टेड अमाउंट 10 यहाँ पर हमने लिख दिया है। एक इक्वेशन बनेगी तो तभी आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। आप इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13c-16, इस तरह से आ जाएगा। तो आप इसको 13c-16 को साइड पर ले जाएंगे तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.27, यानी कि इतना अमाउंट जो है वो क्या किया है, ए सॉरी ए की वैल्यू ए है, ये ए ही है। ठीक है, तो इतना अमाउंट है $1.23 जो हमें फाइंड आउट करना था। सही है, तो ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है मुझे, डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। क्या कहते हैं कि इन एन अटेंडेंट at a car wash is paid according to the number of cars that pass through. Suppose the probabilities that 1 upon 12, 1 upon 12, 1 upon 4 is सारी probabilities दी हुई है respectively, that the attendant receives $7, $9, $11 and up to or $17 between 4 to 5 p.m. सही है, on any sunny day. Find the attendant expected earning for this particular period. अब यहाँ पर देखें हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है कि $7 पे हो जाएगा उसको, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/12 है। $9 पे होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है। $11 पे होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो हमें पूरी डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है, यानी कि एक्स भी बताया है, ये सारी एक्स की वैल्यूज हैं ये जो डॉलर्स में है, और ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज हैं। तो आपने सिंपल क्या करना होता है, एक्स और एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4.6 हम कर रहे हैं। तो म्यू की वैल्यू किस तरीके से आएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि समीशन एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स होगा। तो आपने क्या करना है, सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई करें, इनके 7 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 1/12, 7 की प्रोबेबिलिटी 1/12 है, प्लस फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 1/12। ठीक है, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन दी है वहां कुछ मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ एक्स को और एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड कर लेना है। और यहाँ पर आ जाएगा 1/4, फिर प्लस 11 के बाद 13, तो आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 1/4 और प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 15 मल्टीप्लाई बाय 1/6 हो गया, एंड प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय आखिर प्रोबेबिलिटी है 1/6 है वो भी, तो 1/6। इन सबको आप जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 4.6 की एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी 12.67। सही है, 12.67 ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि बाय इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर स्टॉक अ पर्सन कैन मेक अ प्रॉफिट इन 1 ईयर इज दिस है, 4000 का प्रॉफिट है विथ प्रोबेबिलिटी 0.3, एंड अ लॉस ऑफ 1000 विथ प्रोबेबिलिटी 0.7। व्हाट इज दिस पर्सन एक्सपेक्टेड गेन। अब एक्सपेक्टेड गेन के हिसाब से हमने बनाना है तो लॉस के साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे, इनके म्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस सबको क्लियर करते हैं, हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करने क्वेश्चन नंबर 4.7 कर रहे हैं हम। तो म्यू हमें फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब है यानी कि समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स करना है। तो हमने क्या कर, अच्छा रैंडम वेरिएबल को नाम आपने देना है, आपने कहना है कि एक्स जो है वो क्या क्या है, गेन का है, एक्सपेक्टेड एक्स क्या है कि द पर्सन गेन दिस अमाउंट। सही है, तो आपने क्या करना है 4000 लेंगे यानी कि एक्स की वैल्यू 4000 है। आप चाहें तो डिस्ट्रीब्यूशन बना लें यहाँ पर इस तरीके एक्स और यहाँ है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, 4000 कितना है, 4000 है, तो 4000 पे उससे कितना मिल, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 0.3 के वो इतना गेन करेगा और इतना वो लूज करेगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.7। ठीक है, 0.7 होगी प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास मीन की वैल्यू जाएगी 4000, यहाँ इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 4000 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस -1000 और मल्टीप्लाई बाय 0.7। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा $500 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनका टोटल जो है वो गेन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं
कहाँ चला गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि सपोज दैट एन एंटीक ज्वेलरी डीलर is interested in purchasing a gold necklace for which the probabilities are 0.223336 और ये सब probabilities दी हुई हैं that she will be able to sell it for a profit of $250, sell it for a profit of $150, break even का मतलब कि नो सेल, कोई सेल नहीं हुई, एंड सेल इट फॉर a loss of $150। ठीक है, व्हाट इज हर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हम इसके किस तरीके से बनाएंगे, एक्स को आपने कहना है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, एक्स को कहना है कि द प्रॉफिट शी विल गेन, इस तरह से लिख देना है आपने एक्स को। और एक्स और एफ ऑफ एक्स आपने रेंडम वेरिएबल को जरूर डिफाइन करना है, उसी के अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यूज बनती हैं। तो हम इसको कह रहे हैं कि इसका प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, एक्स क्या है, एक्स की वैल्यूज हैं, ये प्रोबेबिलिटीज हैं 0.22। अच्छा, कितना गेन कर रही है वो, कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, $250 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लिखेंगे 250 और इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.22। ठीक है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, $150 का प्रॉफिट हो रहा है और इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.36। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दी हुई है। फिर क्या हो रहा है कि कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है उसको, मतलब जीरो लिखेंगे हम, और इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.28 है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं कि लॉस हो रहा है उसे $150 का, उसे लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, लॉस के लिए माइनस का साइन यहाँ पर लगाएंगे इसके साथ। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि माइनस, यहाँ पर हम लिखेंगे -150 और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.14। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ, इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन लगाना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन लगाना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन लगाना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन लगाना है। तो म्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, चूंकि समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स होता है ना, तो एक्स और एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर लें सबको, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी $88। ठीक है, आप खुद भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो उसे करेक्ट कर लें। अच्छा, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं कि अ प्राइवेट पायलट विशेस टू इंश्योर हिज एयरप्लेन फॉर 200,000, ठीक है, डॉलर्स। द इंश्योरेंस कंपनी एस्टिमेट्स दैट a total loss will occur with probability 0.002। 15 टोटल लॉस का मतलब पूरे 200,000 लॉस, 50% लॉस की प्रोबेबिलिटी है 0.02, 25% लॉस की प्रोबेबिलिटी है, ऊपर जाते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। इग्नोरिंग ऑल अदर पार्शियल लॉसेस व्हाट प्रीमियम शुड द इंश्योरेंस कंपनी चार्ज ईच ईयर टू रियलाइज एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ $500। यानी कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसमें इस वैल्यू को ऐड कर लेंगे, तो वो प्रीमियम अमाउंट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बनेगी, डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से देखें। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगी, एक्स हम कह रहे हैं, हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि लेट एक्स, अच्छा रैंडम वेरिएबल को हमेशा कैपिटल से लिखा करें, एक्स इज इक्वल टू क्लेम अमाउंट। ठीक है, जो अमाउंट वो क्लेम कर रहा करेगा वो अमाउंट है, ये सही है। तो ये हमारे पास क्लेम अमाउंट हो गया, और इसके बाद हमारे पास हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं एक्स एंड एफ ऑफ एक्स की। यहाँ पर मैं स्मॉल एक्स इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज लिखी जाएंगी। 200,000 पूरा लॉस उसे हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.002, 002 नहीं बल्कि 002, तो मैंने 0002 लगा दिया, 3 जीरो लगा दिए थे। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या कहते हैं 50% लॉस, यानी कि इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो 100,000 और इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.01। इसके बाद था 25% लॉस, यानी इसको 4 पे डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 50,000 लॉस, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। और चूंकि लॉस है, ये सारा लॉस के हिसाब से बना रहे हैं, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, भी हो सकता है कि कोई लॉस उसे ना हो। इस बात की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, इन तीनों को ऐड करें और 1 से माइनस कर दें, क्योंकि रिमेनिंग जो होगी वो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी लॉस ना होने की, तो 0.888 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना ली है, तो अब हमने क्या करना है, मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपने इसको लिखना है, एक्स मल्टीप्लाई बाय सॉरी समेशन
एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से, यानी कि हर एक्स को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आ जाएगा टोटल जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो आ रही है $6,400, $6,400। अच्छा, ये तो वो अमाउंट है, ये कौन सा अमाउंट है, ये एक्सपेक्टेड क्लेम है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, प्रीमियम अमाउंट पूछी है, एक्सपेक्टेड क्लेम। तो प्रीमियम अमाउंट क्या होगी, $500 जो कहा है इन्होंने, उसको हम ऐड कर देंगे इसके साथ 6,400 के साथ, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो 6,900 वैल्यू आएगी। ठीक है, ये वो प्रीमियम अमाउंट है जो उसे पे करना होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन में नहीं पढ़ रही, स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल्स दिए हैं और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इनके मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ये दोनों फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। आप इसके लिए क्या करें, ये देखो, ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज है, ये वाई की वैल्यूज, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, ये सारी एफ एक्स की वैल्यू, यानी कि आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपके पास एफ एक्स की वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी, इन सबको यूं भी टोटल कर लें और यूं भी टोटल करें, यूं एफ ऑफ वाई की वैल्यू आएगी। तो जब यूं आप टोटल करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो हम लिख लेते हैं। ये आएगा 0.17, 0.17, इसे आप टोटल कर लें इधर, तो इससे आपके पास आ जाएगा 0.5, 0.5 आएगा। ऐसे जब आप टोटल करेंगे, हाँ 0.5 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसे टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.33। आप खुद भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, कोई एडिशन में मिस्टेक है आप करेक्ट कर लें उसे। अच्छा, ये y की वैल्यूज हैं, तो यूं जब टोटल करेंगे तो ये एफ ऑफ वाई आएगा, क्योंकि देखो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए x और मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स करना पड़ेगा। जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करेंगे तो y मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ वाई करना पड़ेगा। ठीक है, इन सबको आप ऐड करें तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर भी लाइन लगा दीजिएगा इस तरह से, इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आएंगी 0.23, यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.23, इसे ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.5, और इससे जब ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.27। ठीक है, आप खुद भी ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, जब हमारे जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी, जब हम म्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम, म्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब ये है कि समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स वाई, तो पूरे फंक्शन का नाम है ना, तो एक्स वाले को आप जी ऑफ एक्स कह दें, वाई वाले को आप एच ऑफ वाई कह दें, इस तरह से करके कह दें आप। ठीक है, कोई फर्क, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल आपने करना क्या है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है, इनके वन रेंडम वेरिएबल 1 एक्स वाई, एक्स की वैल्यूज हम ले रहे हैं, और मल्टीप्लाई बाय इसका एफ ऑफ एक्स 0.17। ठीक है, फिर प्लस 2 और इसकी वैल्यू 0.5, फिर प्लस 3 एंड इसकी वैल्यू 0.33। ठीक है, इसके बाद इससे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.16। आप खुद भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। म्यू ऑफ वाई देखते हैं, म्यू ऑफ वाई क्या है, वाई मल्टीप्लाई बाय जो इसका फंक्शन है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0.23, और 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.27, और सबको प्लस कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपने। इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.04। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इसमें हम 14 तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में, इस लेक्चर में हम 14 तक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, आगे अब कंटिन्यूस के क्वेश्चन है, कंटिन्यूस के क्वेश्चन आसान होते हैं बहुत, सिर्फ इन्हें इंटीग्रेट करना होता है। इसमें अलग से डिस्ट्रीब्यूशन, चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ होता है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से एक फंक्शन की शक्ल में होता है, एक जनरल शक्ल में, क्योंकि ये कंटिन्यूस वेरिएबल होता है, इसको हम लिस्ट आउट नहीं कर सकते वेरिएबल को, इसीलिए हम इसकी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग से नहीं बता सकते, तो हम एक जनरल फंक्शन की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया हुआ होता है हमने। तो यहाँ पर देखें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमने ये करना है, क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं। सिंपल हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है म्यू का, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का क्या है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स है, वहां समेशन लगता था डिस्क्रीट के लिए, यहाँ कंटिन्यूस है तो यहाँ इंटीग्रल लगेगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। हम वो लिमिट लगाएंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगी। क्या फंक्शन है, पाई अपॉन 4, और एक्स अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, तो पाई अपॉन 4 कॉन्स्टेंट, 4 अपॉन पाई सॉरी कॉन्स्टेंट, इसे बाहर निकाल दें, कोफिशिएंट है। इंटीग्रल पर लिमिट लगाएं फंक्शन की 0 से 1, 0 से 1 लिमिट लगाएंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स मल्टीप्लाई बाय
एफ ऑफ एक्स क्या रह गया, 1/1 + x² रह गया, 1/1 + x², इस तरह से, ठीक है। हम जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ 2 की कमी है। नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2x आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे जब हम इसे इस तरीके से, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2/π, और इसका इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा लॉग, ln में आता है इसका इंटीग्रल, लॉग 1 + x², और लिमिट लगेगी 0 to 1, ठीक है। हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, 2/π आ गया, यहाँ आएगा लॉग, जहां जहां x है वहां वहां लिमिट लगेगी, 1 लगेगा तो ये log 2 हो जाएगा, प्लस log 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे पास log 1 तो जीरो के इक्वल होते हैं, 0 हो जाएगा, log 2 रह जाएगा, तो आ जाएगा 2 log 2 डिवाइडेड बाय पाई। लॉग की प्रॉपर्टी है कि इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो इसकी पावर में चला जाता है, तो 2 की पावर में ये 2 आ जाएगा, तो log 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय पाई। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ गए, ठीक है। कंटिन्यूस वाले कंपैरेटिवली थोड़े से ज्यादा आसान होते हैं, क्योंकि इसमें अलग से प्रोबेबिलिटीज पहले नहीं, पूरी पूरी प्रोबेबिलिटीज हमें नहीं कैलकुलेट करनी होती हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहते हैं कि डेंसिटी फंक्शन इन्होंने दिया है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स है, द टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन यूनिट ऑफ 100 आवर्स दैट अ फैमिली। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, अच्छा सॉरी, हम 12 वाला करना है, 11 के बाद 12 हमने मिस कर दिया, 12 वाला करते हैं। ये क्या कहते हैं कि इफ अ क्लीनर्स डीलर्स प्रॉफिट इन यूनिट्स ऑफ 500,000 ऑन अ न्यू ऑटोमोबाइल कैन बी लुक्ड अपॉन एज अ रैंडम वेरिएबल, और डेंसिटी फंक्शन ये है उसका, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट पर ऑटोमोबाइल, ठीक है। 5,000 यूनिट में उस डीलर का प्रॉफिट है, ऑन अ न्यू ऑटो, एक ऑटोमोबाइल का प्रॉफिट $500 है, तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे और उसको 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम एवरेज प्रॉफिट इसका फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका एवरेज प्रॉफिट का मतलब मीन फाइंड आउट करना है हमने, तो मीन का फॉर्मूला क्या है, -∞ to ∞ x मल्टीप्लाई बाय f(x), ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x मल्टीप्लाई बाय x की जगह क्या आएगा, 0 से 1 इसकी लिमिट है इसकी भी, और 2 बाहर लिख देते हैं, x अपनी जगह पे रहेगा, और फंक्शन का 1 - x, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई कर लें तो x - x² आ जाएगा, ये बाहर वाले 2 एज इट इज रख दें, x का इंटीग्रल x² 2, x² का इंटीग्रल x³ 3, लिमिट है फ्रॉम 0 to 1, लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट लगाते हैं 1/2 - 1/3, और लोअर लिमिट में सारा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 है। आप जब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3 आ गया। और फिर चूंकि 5,000 इन्होंने बताया है कि एक ऑटोमोबाइल पे वो लेता है, उसको मिलता है या जो भी है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मेरे पास आ जाएगा 1,667.67, ठीक है। ये हमारे पास टोटल इसका क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहते हैं कि इन यूनिट ऑफ, पर क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे, 100 आवर्स है दैट अ फैमिली रन्स अ वैक्यूम क्लीनर है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करने, तो इंटीग्रल लेने के लिए हमें 1/x मल्टीप्लाई बाय f(x) करना पड़ेगा। वहां पर हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट की थी, तो हमने सिर्फ f(x) किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स पर ईयर दैट फैमिलीज रन देयर वैक्यूम क्लीनर। अच्छा, यहाँ पर चूंकि 100 आवर्स के हिसाब से कैलकुलेशन हुई है, 100 आवर्स के हिसाब से कैलकुलेशन हुई है, लेकिन इन्होंने 100 को 1 में कन्वर्ट, यानी 100 यूनिट को 1 कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। देखो, इसीलिए 0 से 1 लिमिट लगी और 1 से 2 लिमिट लगी, ये बात मैं तब भी समझाई थी, जब मैंने 3.7 क्वेश्चन करवाया था, इससे प्रीवियस जब मैंने एक्सरसाइज करवाई थी रैंडम वेरिएबल की। अच्छा, यहाँ पर हम करते हैं एवरेज नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एवरेज आ जाए, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाए, मीन आ जाए, इन सब का मतलब है कि आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्या फॉर्मूला है, x मल्टीप्लाई बाय f(x), फॉर्मूला बार बार लिखा करें ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। अच्छा, यहाँ पर हम फॉर्मूले में लिमिट लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना फंक्शन 2 हिस्सों में है, तो हम यहाँ 2 हिस्सों में ही इसको लिखेंगे, और दोनों के साथ x मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यानी कि पहले वाले के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो ये x² हो जाएगा, और लिमिट है इसकी 0 से 1, फिर दरम्यान में लगाएंगे प्लस का साइन, फिर दूसरे वाले के साथ भी इस x को मल्टीप्लाई कर दें, x मल्टीप्लाई बाय f(x) है ना, ये 2 हिस्सों में निकल कर फिर ऐड होगा, dx लगाएं साथ में, प्लस अब इसके साथ भी x लगा दें, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 2 - x dx, और लिमिट है इसकी 1 से 2, इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसकी इंटीग्रल आएगा x³ 3, लिमिट है 0 से 1, प्लस
इसका इंटीग्रल आएगा, इस 2x को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2x² अपॉन 2, लिमिट है 1 to 2, फिर माइनस इसका x² का इंटीग्रल आएगा x³ अपॉन 3, लिमिट है फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, आप जब इस पर इस अप्लाई करेंगे लिमिट्स 1 अपॉन 3 माइनस 0 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट अप्लाई करें 4 माइनस 1 लोअर लिमिट हो गई, फिर 1 अपॉन 3 बाहर लिख दें, फिर 8 माइनस 1 लिमिट्स अप्लाई की मैंने। ठीक है, तो इससे मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास वैल्यू आ गई 1। तो 100 में चूंकि हम 100 को चूंकि हमने यहाँ पे 1 यूनिट का है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 आवर्स। क्या है ये? एवरेज नंबर ऑफ आवर्स पर ईयर इज 100 आवर्स। ठीक है, ये एवरेज नंबर ऑफ आवर्स आ गए जो हमें फाइंड आउट करने थे। लास्ट क्वेश्चन रह गया है आज की वीडियो का, वो है क्वेश्चन नंबर 14। सही है, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। चला गया क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं कि फाइंड द फाइंड द प्रोपोर्शन x ऑफ इंडिविजुअल्स हु कैन बी एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड, एवरेज वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है टू अ सर्टेन मेल ऑर्डर सॉलिसिटेशन इफ x हैज द डेंसिटी फंक्शन दिस है। ठीक है, हमने म्यू फाइंड आउट करना है। म्यू फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इनके x मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ x करना है। बिल्कुल सिंपल है, इंटीग्रल कंटिन्यूस वाला बिल्कुल सिंपल है म्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, बिल्कुल बस x मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ x कर दें, आपके पास म्यू आ जाता है। इसमें कोई अलग से प्रोबेबिलिटीज नहीं फाइंड आउट करनी पड़ती। यहाँ पर चूंकि प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया हुआ होता है, क्या है 2 इंटू एक्स प्लस 2/5, तो 2/5 को हम बाहर रख देते हैं, ये x अपनी जगह पे रहा, ये x अपनी जगह पे रहा, और ये फंक्शन x प्लस 2 रह गया। और लिमिट लगा देते हैं, ये x प्लस 2 है, लिमिट लगा देते हैं 0 से 1, 0 से 1। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देते हैं, बहुत ही गंदा हो गया है। मेरी राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर किया करें, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में जो है ना थोड़ा सा गंदा लिख देती हूँ। अच्छा 2/5 हो गया। यहाँ पर अब हम इसका इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो आएगा x² का इंटीग्रल x³ अपॉन 3, और 2x का इंटीग्रल 2x² अपॉन 2, लिमिट इज 0 to 1, 2/5 बाहर आ जाएगा, और इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे आएगा 1/3 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों 0 हो जाएंगे। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8/15। तो ये हमारा आज का लेक्चर हो गया। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको फौरन मिल सके। और अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरी।